हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन की। आज हम लोग आपको एनसीईआरटी का क्लास 9 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। बीच बीच में हम लोग उसको समझा देंगे कैसे कौन प्रॉब्लम हो रहा है। आपको प्रॉब्लम मैं अच्छा से समझा दूंगा। आप वीडियो को एकदम पूरा वीडियो को देखते ख़त्म करिए। पूरा वीडियो को देखना चाहिए। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9 का 1.3 सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म and what kind of decimal expansion each has. What kind of? Number 1 36 by 100। डेसिमल फॉर्म में क्या होगा? 36। दोनों का राइट साइड से दोनों का बीच में दोनों का पहले एक दशमलव लगा दीजिए पॉइंट, तो 0.36। तो ये है इसका डेसिमल फॉर्म। और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ये है टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो गया है। टर्मिनेटिंग मतलब एंड, तो ये एंड हो गया। कैसे? माने कि 36 को हम 100 दे के डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये टू डिजिट है, 3 डिजिट है। यहाँ एक पॉइंट बैठा है तो 0 हो गया, तो 300 आ गया। ठीक है, 300 60 पॉइंट के लिए 0 आ रहा है तो 6, तो क्या है? रिमाइंडर विल बी 0। सो द डिवीजन हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो दिस इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है? व्हाट काइंड ऑफ? तो इट है टर्मिनेटिंग। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है? 1/11। तो इसको डिवाइड करते रहिए। 1/11 1 8, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बैठा है तो यहाँ 0 मिलेगा, फिर भी नहीं जा रहा है। ये 10 है, 11 है, यहाँ 0 बैठा के ये 0 कर दीजिए। 9 11 जा 99, फिर 1 आया, पॉइंट के लिए 0 आया, फिर नहीं जा रहा है तो फिर 0, फिर क्या हो रहा है? 99। तो ये रिपीट हो रहा है। देखिए ये रिपीट हो रहा है, ऐसा रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है? टर्मिनेट, ख़त्म नहीं होगा, एक ख़त्म नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? हम लोग इसको क्या करता है, यहाँ एक बार लगा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है 0.09 बार। इसका मतलब है 0.09, ये रिपीट हो रहा है। 09 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये है टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये है इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0.09 बार। 09 बार। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है 4/1/8। 4/1/8। तो इसका मतलब है 4 का बाद पॉइंट होगा ही। 1/8 को डिवीजन करते रहिए। 1/8 1 लगा दीजिए। यहाँ पॉइंट के लिए 0, ये तो 1 डिजिट 1 है, ये 8 है, डिवीजन नहीं हो रहा है। पॉइंट लगा के एक 0 ले लीजिए। यहाँ 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, पॉइंट के लिए फिर 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट के लिए 0, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो एक क्या हो रहा है? टर्मिनेटिंग। ये हो गया। रिजल्ट का क्या आया? 4.125। तो दिस इज टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो गया,
खत्म होने के लिए हम लोग लिखता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13, 3/13 डिवीजन स्टार्ट कीजिए। वो 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए तो 0 आ गया। 13 2 जा 26, 4 पॉइंट के लिए एक 0 आ गया। 13 3 जा 39, 1 0 नहीं जा रहा है तो पॉइंट के लिए यहाँ एक 0 लगाइए, 0। 7 13 जा 91, 9 0। 6 13 जा 78, 2 1। फिर इसको यहाँ लीजिए 1 2, ठीक है, 1 2 पॉइंट के लिए 0 आ गया। 9 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 27, 2 9 1 जा 9 11, 120 ना, 9 3 जा 27, 9 1 जा 11, ठीक है। ए है 30 फिर आ गया, ये जो ए है ए फिर आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए 26 4 4 है ना, 4, फिर यहाँ 3 आएगा तो ये 39 आएगा, 400, ठीक है। देखिए ये सब रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कभी इसको टर्मिनेट एंड नहीं होगा, इसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिजल्ट क्या आया, 0.030769769 यहाँ तक रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हम धीरे से आपको समझाएगा, आप समझ जाइए, ठीक है, धीरे धीरे समझ जाइए आप लोग क्या कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 2/11, 2/11 स्टार्ट योर डिवीजन। 11 दे के 2 को डिवाइड करने के लिए बोला, तो ये 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, पॉइंट लगाइए 0। 11 1 जा 11, 9.0, 8 11 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, फिर आपको क्या आ रहा है, 9 0 आ रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो तब मतलब इसको क्या लिखता है, 0.18, 1 और 8 रिपीट हो रहा है, तो इसका आ रहा है 0.1818 बार। तो ये है क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 329 डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400। इसको कैसे कर सकता है, देखिए तो हाँ, अगर ये दोनों हटाएंगे तो 3.29/4 लिख सकता है आपको। पॉइंट दोनों 0 हटाएगा तो राइट साइड से दो का पहले हम लोग एक दो का पहले हम पॉइंट लगा दिया। इसका हम लोग अभी डिवीजन कर रहा है 3.29, ये पॉइंट को पहले 3 है, इससे 4 इज ग्रेटर देन 3, सो this point is transferred to this point,
4 8 जा 32, 9 4 2 जा 8, 1 पॉइंट के लिए 0 आ रहा है, 4 2 जा 8, 2 0, 4 2 जा 8, 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बार हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया ऐसा ही 0.82, 2 रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, आपको एनसीईआरटी बोई में जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 1/7 इक्वल टू 0.142857, यहाँ से यहाँ तक बार लगा दिया, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, ठीक है, 5/7 का क्या होगा, एंड 6/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। तो देखिए 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, 3/7 मतलब 3 इंटू 1/7, 4/7 मतलब 4 इंटू 1/7, एंड 5 इंटू 1/7, 6 इक्वल टू 6/7 6 इंटू 1/7। तो 2 इंटू 1/7 के वैल्यू ये है 0.142857, 2 देके मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 यहाँ पूरा पॉइंट आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर 3 दे के मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 0.142857, 3 दे के मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 to 17 is 17, 1 3 8 जा 24 25, ठीक है, मल्टीपल आप लोग कर सकता है। 3 ये हो गया। 4 दे के मल्टीप्लाई कीजिए, 0.142857, 4 दे के मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये आ गया 4 दे के मल्टीप्लाई, इसी तरह आप करते जाइए, ठीक है, और तो कुछ देखना नहीं है, ठीक है। 5 दे के मल्टीप्लाई, 6 दे के मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द वाइटल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q 3 1 0.6 बार, इसको P/Q फॉर्म में लिखिए, मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, 0.6 बार, ठीक है। इसमें दोनों प्रोसेस है, एक प्रोसेस हम देखा रहा है, बाद में और एक प्रोसेस दिखाएंगे। 0.6 बार, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, मतलब 0.6666 कंटिन्यू। इसमें क्या करना चाहिए, जितना नंबर में, मानी कि यहाँ 0.67 दोनों 2 डिजिट में अगर बार होगा, तो हमको इसको 100 दे के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार है तो इसके एक x दे के 10 दे के मल्टीप्लाई करेगा। एक्चुअली क्या बोल रहा है, इफ यू सी दिस इज 1 बार,
x इक्वल टू, फिर दिस इज बार 2, let, and if you see that this is bar 3, when you see that if the bar is 1 digit, then it is multiplied into 10, 2 digit multiply by 2 digit 20, and दिस इज जेड पकड़ लीजिए, जेड 1000 देखिए, मतलब जिसका जितना नंबर, जितना डिजिट में जितना डिजिट का बार होगा, यहाँ 1 का पीछे इतना जीरो लगाइए, जितना डिजिट है 2 डिजिट है, 1 का पीछे 2 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कीजिए। ये बार 1 है तो 1 का पीछे 1 जीरो लगा के आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिए आप, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कर रहा है सॉल्व। यहाँ 1 डिजिट है, लेट x इक्वल टू इतना, तो x को 10 दे के मल्टीप्लाई किया। किस लिए 10 दे के मल्टीप्लाई किया? एक डिजिट है, 1 डिजिट, तो एक का पीछे एक जीरो लगाया, तो क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 देके, तो ए पॉइंट यहाँ जाएगा, मतलब आएगा 6.66 एक्सेट्रा, मतलब 6.6 बार। ठीक है, अगर नहीं देखे तो ठीक है, तो 10x मतलब ये आ गया, ठीक है। और इससे माइनस कीजिए, ये जो आया इससे माइनस, इसके माइनस कीजिए x माइनस कीजिए, मतलब यहाँ से a माइनस कीजिए 0.666, ठीक है, माइनस कीजिए, क्या आया देखिए तो 10x माइनस x 9x आया, 9x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6/9 मतलब 3/8, सॉरी 2/3 आ गया। तो इसको हम लोग क्या किया, p बाई क्यू फॉर्म, ए p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। देखिए क्या हो रहा है, नाउ 0.6 बार, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, मल्टीप्लाई x विथ 10, देन 10x इक्वल टू 6.666, यहाँ से लेट माइनस 10x से x माइनस कीजिए, ये दोनों लाइन के एक साथ में पकड़ लीजिए, ठीक है। तो 10x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना, माइनस कीजिए, ये भी माइनस करेंगे तो ये भी माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9x, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, ये तो सब जीरो हो रहा है, जीरो और ए पॉइंट है, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो 9x इक्वल टू 6/9 2 इक्वल टू 2/3, ये हो गया एक तो, ठीक है, ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्यों, लेट x इक्वल टू ए पकड़ लिया, तो इसका ही तो p बाई क्यू मान रहा है, तो x का p बाई क्यू 2/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.47, देखिए दोनों का नहीं सॉरी, बार 1 का ऊपर है, 7 का ऊपर बार है, 4 का ऊपर नहीं है, 7 का ऊपर बार है। तो हम लोग का लेट x इक्वल टू 0.477 का ऊपर बार, मतलब 0.4777 ही रिपीट होगा, है ना, जिसका ऊपर में बार रहेगा वही रिपीट होगा। 7 का ऊपर बार है, 7 ही रिपीट होगा। तो कितना डिजिट में बार है, एक डिजिट में, तो इसमें 1 0 दे के मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10x मतलब पॉइंट यहाँ चल जाएगा, तो 4.7777 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से x माइनस कीजिए, x मतलब 4.47, x मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट बसाइए, 0.477 डॉट डॉट डॉट, क्या आया देखिए तो माइनस करके 10x से x माइनस कीजिए 9x, यहाँ से यहाँ माइनस कीजिए तो आ गया 4.3, ये तो जीरो आया, ये तो जीरो आया, 7 से 4 घटाया तो 3 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4.3/9, ये पॉइंट हटाए तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो 43/90, दिस इज द आंसर, ठीक है। एक तरीका है, और एक तरीका आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे। तो 3.2 का हो गया, 3.3 का देख रहा है किया है, 3 में है 0.001, 3 मात्रा में बार है, तो लेट
x इक्वल टू 0.001 बार। इसका मतलब 0.001 चलते रहिए, ठीक है। तो कितना डिजिट में बार है? 3। तो 1 का पीछे 30 लगा के मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कहाँ जाएगा? 3, 1, 2, 3, यहाँ पॉइंट जाएगा, तो 1.001 चलते रहेगा। यहाँ से x माइनस कीजिए, x मतलब a है, 0.001 एटसेट्रा। तो क्या आ गया? 100x से 1000x से x माइनस कीजिए, 999x हो गया। 1000x से x घटाइए तो 999x होगा, और यहाँ क्या आ गया? 1। देखिए सब जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1/999। ये हो गया इसका फॉर्म। ये है एक तरीका। और एक तरीका है, आप लोग को हम पहले से बोल रहा है जी, इसको दोनों प्रोसेस हम दिखाएंगे। और एक प्रोसेस देखिए, माने कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 21.374 यहाँ बार है, इसको डेसिमल में लेके आए। कैसे लेके आएंगे? पहले पूरा होल नंबर लिख लीजिए, 21374, नो बार नो पॉइंट, नो बार नो पॉइंट इन दिस राइटिंग, दिस इज पॉइंट, यहाँ पॉइंट ऑब्लिक है, बार भी नहीं लिखेंगे। बाद माइनस कीजिए, कितना माइनस कीजिए? जितना बार है उसको छोड़ के, जितना बार है उसको छोड़ के, इसको छोड़ के, पॉइंट हटा के जो आ रहा है 213 डिवाइडेड बाय जितना बार, कितना 2 डिजिट में 2 9 लिखिए, ठीक है। और पॉइंट और बार का बीच में कितना नंबर है? 1, तो 1 0 बसाइए, 1 0 बैठे दीजिए। तो इसको आएगा क्या? देखिए यहाँ से इसको 21374 से आप 213 घटाए, माइनस कीजिए, कितना आया? 16112, 21161 बाय 990। ये है इसका डेसिमल, इसका p/q फॉर्म। तो क्या लिखा, क्या कैसे हम बताया? पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, राइट डाउन द होल नंबर, नो पॉइंट नो बार, नो पॉइंट नो बार, यहाँ कोई पॉइंट भी नहीं है, कोई बार भी नहीं है। माइनस बार छोड़ के जितना नंबर है वहाँ पॉइंट नहीं लगाना चाहिए, ये आपको दबा दीजिए, इसको दबा दीजिए, तो 21 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, यहाँ 9 लिखना है। ये बार छोड़ के जितना नंबर है लिख दीजिए 213। और क्या है? दोनों का माथा सिर में जो इसमें जितना बार है उतना ही 9, 1 2 2 डिजिट का सिर में बार है, तो 2 9 लिखिए। पॉइंट और बार का बीच में जितना नंबर है उतना 0 लिखिए। तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। तो आप अगर आप 3 देखिए, आपको 3.1 में जो है, 3.1 में जो है, इसको कैसे करेंगे? 3.1 देखिए आंसर एक ही आएगा, 0.6 बार। हम क्या बोला? पूरा नंबर लिख लीजिए 6, माइनस बार छोड़ के क्या है? 0 है, बाय कितना डिजिट में बार है? 1 डिजिट में 1 9, पॉइंट और बार का बीच में कितना नंबर है? कोई नंबर नहीं है, तो हो गया 6/9, मतलब 3 देखे 2/3 आ गया। यही तो नंबर, यही तो आंसर था, ठीक है ना। ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये दिखाइए, हम दिखा दिया। फिर दोनों को दूसरा दिखाइए, 3.2 का। देखिए 2 का क्या था? 0.47, 7 का सिर में बार था, तो पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, माइनस बार छोड़ के जो नंबर है 4, बाय एक डिजिट में बार है 1 to 9, और पॉइंट और बार का बीच में एक नंबर, एक तो डिजिट है, 1 to 0, तो कितना आ गया? 43/90। देखिए आपको वो प्रोसेस में जितना आंसर आया था इसमें भी ऐसा है। तो समझ गया ये कैसे चल रहा है? अभी 4 नंबर में जा रहा है, ठीक है, समझ गया ना। 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999, 0.1, 1 2 3 4 5 to 9, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q फॉर्म में लिखना चाहिए। तो डॉट डॉट, इसका मतलब है 0.9 बार। हम क्या बोला इसको? लेट
x इक्वल टू 0.9 बार, मतलब 0.999 एंड सो ऑन। 1 डिजिट में बार है, इसको एक एक जीरो 1 इन 0 मतलब 10 दे के मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा 9.999 एंड सो ऑन। यहाँ से x माइनस कीजिए, x माइनस x मतलब ये है 0.99 एंड 0.999 एंड सो ऑन। क्या आएगा, यहाँ 10x से x माइनस कीजिए 9x आया, यहाँ क्या आया 9 आया। x इक्वल टू कितना आ गया 9/9 इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो आपको बोला है जे आर यू सरप्राइज योर आंसर, योर आंसर इज 1। तो 0.999 इसका मतलब 1, ये तो सरप्राइज की बात है। मतलब 0.99 0.9 मतलब है कि 0.9 आप पैसा के हिसाब से आइए, ये इसको क्या बोलता है 90 पैस, या 99 बोले तो 99 पैसे है ना। तो इसको हम 99 पैसे का तो 1 रुपया बोल ही सकता है ना अप्रोक्सीमेट, तो इसको 1 बोल सकता है। ठीक है वाई, ठीक है ये समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये तो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लंबा बहुत लेंदी डिवाइडेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in the repeating block in of digit in the decimal expansion of 1/17। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन में कहाँ कब तक वो रिपीट हो रहा है, बहुत सारा आएगा। देखिए हम रिपीट कर रहा है 1 डिवीजन कर रहा है 0.0 नहीं जा रहा है 0 बसा के। ठीक है 17 का टेबल बोलिए। ठीक है 6 7 जा कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। 5 7 जा 85, 5 17 जा 85, यहाँ आ गया 15 पॉइंट के लिए 0 आ गया। ठीक है इसको अभी आप कीजिए 6 7 8 8 पकड़ के चलिए, 8 7 8 7 जा 56, 8 1 जा 1 136 मतलब आ गया 14.0 पकड़िए। इसको फिर 8 बार दे दीजिए 136, 4 आ गया 0, 3 17 जा 17 सॉरी 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 6 0, 17 3 जा 51, 9 0, 17 5 जा 85, 5 17 2 जा 34, 16 कहाँ आ गया देखिए, तो यहाँ तक आया ना। तो यहाँ तक मतलब आपको 8 9 9 देके कितना बार हो रहा है, 9 देके 9 7 10 जा 30, 9 7 जा 63, 9 1 जा 153 आ गया 7, इसको यहाँ ले लीजिए। ठीक है 7 आ गया पॉइंट के लिए 0। ठीक है पॉइंट के लिए 0, 17 4 जा 68 2 0, 17 1 जा 17 3 0, 17 1 जा 17 13 0, 130 मतलब इसके कम 7 जा 7 चले 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 119। ठीक है 19 11 जा, ठीक है 11 आया नहीं अभी तक। 11 पॉइंट के लिए 0 आ गया। ठीक है पॉइंट के लिए 0 आ गया और आपको आया था कितना, इतना तो आया था। अच्छा 17 5 जा 17 6 जा कितना, 17 6 जा 102, नहीं 112, ये बेसी हो रहा है। 5 देखिए 5 दिए 85, 25 0, 25 कैसा आ रहा है, यहाँ 6 होगा, 6 होगा तो 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 हाँ 102। ठीक है 8 0। ठीक है 8 0 अभी तक रिपीट नहीं हो, अभी तक रिपीट नहीं हुआ। 8 0 17 4 17 जा 68,
12 0, ठीक है। कितना बार कर सकते हैं देखिए आप, ठीक है। अभी 7 7 7 जा 9, 7 1 जा 7 7 7 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 11, फिर 1 आ रहा है, ठीक है। 1 का पीछे 0 नहीं जा रहा है, 0 दे दीजिए, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ तक, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखा, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। ये है डिवीजन मेथड, हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तो दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। आप लोग को हमारा विनती है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसमें सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंडशिप में जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कीजिए, और ज़रूर कंक्लूजन में कुछ लिखिए, कुछ तो लिखिए, क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा। हम एनसीईआरटी का क्लास 9 में जितना है एनसीईआरटी का आपका जो किताब है, ये किताब आपको पूरा कराएंगे। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो एनसीईआरटी बोई है ये करेंगे तो आपको मैथ समझ में आ जाएगा, फिर भी और प्रॉब्लम और सारा चाहिए। मतलब 1.3 में इतना ही प्रॉब्लम दे दिया 9 तक, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है। तो आगे पहले इसको सीख लीजिए, हम लोग पूरा टीचिंग देंगे, पूरा आपको बताते रहेंगे, पूरा दिखाते रहेंगे। ये वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।